नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ का एक सदस्य हूं। और जैसा कि आज रविवार का दिन है और आज हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि पिछले 4 से 4.5 सालों से किराड़ी प्रेम नगर में सरकारी स्कूल खुलवाने की मुहिम जो है, किराड़ी की मांग प्रेम नगर में सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए वो पिछले 4 से 4.5 सालों से निरंतर प्रयास करने जा रहे हैं। तो जी हाँ, इसी विषय पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ है श्री मोहनलाल पासवान जी। नमस्कार साथी। तो पासवान जी, दरअसल आज रविवार का दिन है और हमने सोचा आपसे इस पूरे विषय के बारे में आपसे चर्चा की जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको किराड़ी को लेके आपके तरफ से या आपके नज़रिए से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या आप किराड़ी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी नज़र से आप बताइएगा। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए रखा है और बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज हम लोग बैठ के किराड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम पूरे दिल्ली में घूमते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो वो पूरा दिल्ली जो है ना, वो पूरा दिल्ली का हिस्सा तो लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने क्षेत्र में, जहाँ पे हम खुद रहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं तो लगता ही नहीं कि ये दिल्ली का हिस्सा है। ना तो यहाँ पे आपको पार्क दिखेगा, ना तो यहाँ पे कोई पुलिस की सही व्यवस्था दिखेगी, ना तो यहाँ पे सरकारी स्कूल पर्याप्त मात्रा में है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी है, गलियाँ खराब है, तो कई तरह की समस्या है। तो ये लगता ही नहीं है कि ये किराड़ी का हिस्सा है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली को किराड़ी और दिल्ली है ना, जो दोनों को अलग करता है दिल्ली से। तो ये लगता ही नहीं। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लगता ही नहीं है दिल्ली का हिस्सा है। तो ये समस्या है दिल्ली। तो ये तो रही दरअसल आपके नज़रिए की, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो मिशन किराड़ी की मांग प्रेम नगर में सरकारी स्कूल का निर्माण, दरअसल ये ख्याल आपको कब आया और क्यों आया, और आपने क्यों सोचा ऐसा कि आपको जो है किराड़ी प्रेम नगर में एक सरकारी स्कूल का निर्माण जो है कराया जा सकता है? देखिए, दरअसल ये ख्याल ऐसे आया क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और मैं भी बहुत ही वैसे ही जैसे और नॉर्मल जो लोग यहाँ के रहते हैं वैसे ही अपनी जीविका चलाता हूँ। तो मेरे साथ भी कई तरह की समस्या है। तो जब बात आई मेरे बच्चों को पढ़ाने की, तो मैंने देखा यहाँ पे जब मैं आया था तो स्कूल यहाँ पे था नहीं। स्कूल मैंने जब पता किया तो पता लगा रेलवे लाइन पार करके किराड़ी से बाहर जाना पड़ता है स्कूल। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ निठारी और मुबारकपुर में स्कूल है जो काफ़ी दूर है। तो काफ़ी समस्याओं का सामना मैंने देखा कि करना पड़ेगा बच्चों को। मैंने लास्ट में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना था, तो लास्ट में मैंने निजी स्कूल में बच्चे को डाला क्योंकि मुझे बच्चे को पढ़ाना था। फिर मैंने वहीं से ठाना कि नहीं, अगर इस किराड़ी में मैं रहूँगा तो एक स्कूल का तो निर्माण जरूर करवाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े। तो यहीं से मेरे मन में एक विचार आया कि नहीं, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पे जिस कॉलोनी के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ पे 2 वार्ड एक साथ सटे हुए हैं, वो है 33 और 34, और इन दोनों वार्ड में काफ़ी 43, 44। हाँ, 43 और 44 ये दोनों वार्ड एक साथ है और लाखों के तादाद में यहाँ पे आबादी है। इसका मैं सही तरीके से अनुमान तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख की आबादी होगी इन दोनों वार्ड में। और इसी हिसाब से हजारों के तादाद में जो बच्चे हैं प्रेम नगर से बाहर स्कूल जाते हैं, और मैं देखता था कि कैसे परेशानी से बच्चे जा रहे हैं और कितनी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ठाना कि नहीं, यहाँ पे किराड़ी में स्कूल की बहुत ज़रूरत है, और इसी विषय पे मैं लग गया हूँ और आज तक लगा हूँ, और ये सारा सफ़र चल रहा है। तो एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक, जैसा कि आपने बोला कि ये आपका व्यक्तिगत भी एक समस्या रही है, तो इसी से जो अगला सवाल हमारा ये है कि आपका व्यक्तिगत जीवन, यानी कि दरअसल आपके व्यक्तिगत के बारे में, अभी इस पूरे मुहिम के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन मोहनलाल पासवान का व्यक्तिगत जीवन कैसा है? क्या उनकी कोई पत्नी है, उनके कोई बच्चे हैं, और उनकी जो दिनचर्या है वो कैसे रहती है? ज़रा उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप भी लोगों को बताएं। बिल्कुल, आपने सही पूछा कि मेरे भी पत्नी है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और मेरी भी एक घरेलू जिम्मेवारी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये सामाजिक कामों को करता हूँ। तो मुझे कई बार ऐसा महसूस भी होता है कि काश और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे, जो जनप्रतिनिधि और लोगों का। तो मेरे को जो परेशानी होती है, क्योंकि मेरे को परिवार भी चलाना है, सामाजिक चीज़ को भी देखना है, तो थोड़ा सा मेरे लिए और आसानी हो जाता। तो मैं
मेरे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। कौन सी क्लास में है वो? मेरी लड़की है जो कि 10वीं में पढ़ रही है और मेरा उससे छोटा 2 लड़का है जो एक 8वीं में है और एक 4th में पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे। और ये सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरी मजबूरी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। और मैं एक पहले नौकरी किया करता था और लेकिन इस मुहिम से जब से मैं जुड़ा तो मैंने अपना नौकरी भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं नौकरी करके ये सारा काम नहीं कर सकता था। तो मैंने एक गाड़ी लिया, फिर वो अब गाड़ी मैं चलाता हूँ। फिर गाड़ी में भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में लगे रहना पड़ता था मेरे को, कहीं जाना पड़ता था, कहीं उनसे मिलना कहीं उनसे मिलना, तो गाड़ी भी नहीं सही से चला पाता था। फिर मैंने गाड़ी से मैंने एक शॉप डाल लिया जो कि मेरी अब वाइफ चलाती है। तो मेरे हिस्से का जो जिम्मेवारी है मेरी अब वाइफ कर रही है और मैं पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब स्कूल के ये इस मिशन के ऊपर दे रहा हूँ। तो मैंने अब गाड़ी से फिर शॉप डाला है, तो ये यही सब चल रहा है। अच्छा, लेकिन दिल्ली में लोग आते हैं अपनी जीविका जो है जीने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार दिल्ली शहर में रह के अब मैं लोगों के लिए काम करूँ, मतलब कि अपने परिवार चलाने के लिए काम करूँ? कभी घर से आपको इस तरीके का प्रेशर मिला? एक दरअसल ये व्यक्तिगत सवाल है लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ये प्रेशर मिलता है और हर पत्नियां यही चाहती है कि नहीं कि ये क्यों आप पढ़ रहे हो, हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है कि क्यों बिना मतलब के पढ़े हो इन चक्करों में, कि ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है कि रहने दो। तो चूँकि मैं ये मानता हूँ कि देखिए हर आदमी आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में लगा हुआ है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा स्टेटस, मेरा रुतबा, मेरा जलवा, यही सब लगा हुआ है। लेकिन कोई भी समाज के तरफ नहीं देख रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने से ही जुड़ा हुआ है, अपने तरफ देख रहा है। और मैं बड़े ही दूर से इन सब चीज़ों को देखा और परखा और मुझे लगा कि नहीं, इन चीज़ों के ऊपर कोई नहीं ध्यान दे रहा है और किसी न किसी को तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं डूबते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो समाज है वो डूबते हुए जहाज की तरह है, तो किसी न किसी को इसको निकालना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अकेले निकालूंगा, हाँ, लेकिन कोई ना कोई इस विषय पे आगे आएगा और इस पे काम करना शुरू करेगा, तो लोगों को एक लगेगा कि नहीं, ये ध्यान आकर्षित होगा कि कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो समाज है और पूरा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यही पागलपंती मेरे परिवार को और मेरे वाइफ को भी मजबूर किया और उन्होंने भी मुझे बोला कि चलिए कोई बात नहीं, कि अगर आपको ये करना है तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने पत्नी का भी, क्योंकि उनके बिना ये सारा चीज़ संभव नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से आज़ादी दिया कि ठीक है आप कीजिए, और आप बहुत अच्छे मिशन में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मिशन को, जो कि किराड़ी की बांध प्रेमनगर में सरकारी स्कूल का निर्माण जो आप मुहिम चला रहे हैं, इसमें आपने किस किस को पत्र लिखा है और उस पर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, या क्या उन लोगों से आपको क्या समर्थन मिलता नज़र आ रहा है पिछले पूरे 4 सालों में? आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, चलिए, आपने सही पूछा कि हमने शिक्षा से संबंधित सभी विभागों को पत्र लिखा है, जिसमें सबसे पहला पत्र है हमने मनीष सिसोदिया जी को लिखा और उसी डेट पे हमने एलजी महोदय जी को भी लिखा और इससे संबंधित लगभग शिक्षा निदेशालय सभी को पत्र लिखा। यहाँ तक कि हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो क्षेत्रीय विधायक, सांसद, इन सभी लोगों को पत्र लिखा। और पत्र लिखने के बाद में कंटिन्यू हमारा पत्राचार चलता रहा। उसके बाद हम वहाँ पे जाके मिले, मीटिंग भी हुई, डीडीए में भी मीटिंग हुई, डीडीए के उपाध्यक्ष महोदय जी से कम 2 से 3 बार मीटिंग हुई, डीडीए के जो श्री कमिश्नर हैं अजय बिष्ट जी, उनसे भी हमारी 2 से 3 बार मीटिंग हुई। और इन सभी चीज़ों के ऊपर अभी तक कोई भी डीडीए का जो रुख है वो क्लियर नहीं है कि वो लैंड देंगे या नहीं देंगे। वही हाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उनके तरफ से भी अभी कोई भी सही, स्पष्ट और क्लियर नहीं है। उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोफार्मा या कोई भी ऐसा उन्होंने रूपरेखा बना के नहीं दिया है कि वो किस तरह से लैंड लेंगे या कैसे उनसे बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी पूरा क्लियर नहीं है। हाँ, ये है कि उन सभी लोगों की तरफ से प्रयास हो रहा है, कोशिश चल रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रयास कोशिश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने ये बोल दिया है कि ग्राम सभा की जमीन यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसका जवाब हमने दिल्ली सरकार से पूछा था कि हमें यहाँ पे स्कूल बनवाना है और आप बनवाइए स्कूल। तो दिल्ली सरकार ने पत्र लिखा था एसडीएम कंझावला को कि आप किराड़ी के अंदर जाके सर्वे कीजिए और देखिए
कि 4000 स्क्वायर मीटर कोई ज़मीन है, सुटेबल ज़मीन, तो वहाँ पे चेक कीजिए। तो एसडीएम कंझावला का रिपोर्ट है जो कि हमारे पास आ चुका है, और उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये जवाब दिया कि हमारे पास किराड़ी में ग्राम सभा की कोई भी ज़मीन नहीं है सुटेबल 4000 स्क्वायर मीटर। तब फिर हमने उसी लेटर के आधार पे हमने डीडीए को अप्रोच किया कि आप लैंड दीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार बोल रही है कि उनके पास कोई लैंड नहीं है। तो हमने डीडीए को लेटर लिखा कि कृपया करके यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को लैंड दीजिए जिससे कि स्कूल बनवाएं, और यही सारा कुछ चल रहा है। और डीडीए की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक जवाब या पहल नहीं हो रहा है। तो अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे विषय पे, पूरे मुहिम पे मतलब कि किराड़ी के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठन है, या जो किराड़ी के जो लोग हैं, उनका किस तरीके से और कितना योगदान रहा है, उसके ऊपर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ बताएं कि वो लोग इस पूरे विषय को लेकर कितना प्रोत्साहित हैं। देखिए, जहाँ तक बात है इस पूरे विषय को लेकर, तो शुरुआती टाइम में जब हमने इस विषय को उठाया था तो कुछ लोगों ने इस पे बड़ा ही मजाकिया टाइप का बोला था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सामाजिक संगठन या ये कोई व्यक्ति ऐसे स्कूल के विषय पे बात कर सकता है, स्कूल खुलवा सकता है, ये काम तो किसी सांसद या विधायक का है। बिल्कुल सही बात है, ये काम सांसद और विधायक का ही। लेकिन आप बताइए कि अगर कोई सांसद और विधायक अगर इस पूरे विषय के ऊपर चुप रहता है और समस्या हमारे बच्चे को हो, तो क्या हमें भी चुप रहना चाहिए? मेरे जैसा आदमी कम से कम नहीं मानता है। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इस पूरे विषय के ऊपर चुप रहना चाहिए, क्योंकि सांसद और विधायक है, उनके बच्चे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं पढ़ते होंगे, वो भगवान जाने कहाँ पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। और बात रहा सामाजिक लोगों का, तो किराड़ी के जितने भी सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है, उन सभी साथियों का, सभी लोगों का भरपूर सहयोग और साथ मिला। और आज देख रहे होंगे कि वो सारे के सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग जितने भी हैं, वो भरपूर सहयोग दे रहे हैं, सभी साथ दे रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। और मुझे बहुत ही काम करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो बहुत इंजॉय ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया से काम कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है काम करने में। एक चीज़ और इसी से, ये तो रहा सामाजिक लोगों और क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग। इस पूरे विषय पे मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले आपने बताया है कि उन लोगों का भूमिका रही, लेकिन ये सवाल आप थोड़ा संक्षिप्त में हमें ये बताइए कि क्षेत्र के सांसद और क्षेत्र के विधायक का इस पूरे विषय पे क्या उनकी भूमिका या क्या सहयोग आपको मिला? देखिए, आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा कि जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया रहे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले तो क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मिलने गए उनके घर पे, लेकिन वो घर पे थे या नहीं थे वो अलग विषय है। तो हमें बताया गया कि वो सोए हुए हैं या जैसे भी है, तो हम मिल नहीं पाए। लेकिन उनके घर पे हमने लेटर रिसीव करवाया और बताया कि यहाँ पे स्कूल की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने लेटर रिसीव करवाया। उसके बाद विधायक जी ने जनता दरबार लगवाया था, तो जनता दरबार में भी हमने लेटर दिया। उसके बाद वैसे भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कई बार हम लोगों ने लेटर लिखा, तो एक वो रहा। लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। हम उम्मीद करते थे कि विधायक जी हमें इस पूरे विषय के ऊपर कोई ना कोई जवाब देंगे, ताकि हमें भी इस पूरे विषय पे पता चले कि विधायक जी की तरफ से क्या हो रहा है। तो उनके तरफ से कोई भी पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ। सांसद महोदय जी का भी सेम यही कंडीशन है कि हमने उन्हें कई पत्र लिखा, यहाँ तक कि उन्होंने जनता दरबार लगाया, वहाँ भी गए, तो पूरे विषय के ऊपर उनका भी गोलमोल जवाब था। उन्होंने भी कोई कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके तरफ से कोई जवाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर उनके निवास स्थान जो है अतुल ग्रोवर मार्ग, वहाँ पे गए सांसद महोदय जी को, उनको बोला कि आप लेटर लिखिए। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने लेटर लिखवाया, फिर उन्होंने लेटर लिखा। वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने लेटर लिखा डीडीए को, तो ये पूरा विषय रहा। उसके बाद हम श्री मनीष सिसोदिया जी को कितने पत्र लिखे, और उसमें हर पत्र में हमने अपील किया कि सर आपके तरफ से जो भी काम किया जा रहा है या जो भी इस पे पहल किया जा रहा है, कृपया करके उसकी जानकारी हमें भी देते रहिए, ताकि हम भी किराड़ी में जो भी हो लोगों को बताएं, या उसके ऊपर हम थोड़ा सा संतोष वो करें कि हाँ इस पे काम हो रहा है। और लास्ट में जब कोई जवाब नहीं आया, हमने आरटीआई भी डाला, कई तरह के चीज़ों के ऊपर काम किया, तो थोड़ा बहुत सुगबुगाहट हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। बाद में फिर हम उनके निवास स्थान पे गए जो मथुरा रोड पे है। हम और हमारे साथी जो राकेश मौर्य जी है, दोनों साथ में गए थे। वहाँ पे 2 घंटे तक हमें बिठा के रखा गया। उसके बाद वो ऑफिस के अंदर बैठे थे, शिक्षा मंत्री जी ऑफिस पे बैठे थे। एक बात बताइए
जो हम वहाँ पे गए थे, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई टेंडर या ठेका लेने गए थे। हम गए थे किराड़ी के स्कूल के विषय पे गए थे। अगर स्कूल खुलेगा तो पूरे किराड़ी के लोगों का फायदा होगा, मेरा व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, किराड़ी के सभी लोगों का फायदा होगा। तो इस स्कूल के विषय पे हम गए थे, 2 घंटा तक हमें बिठाए रखा गया। उसके बाद में उनके OSD श्री दहिया जी है, उन्होंने लास्ट में हमें ये बोल के मना कर दिया कि भाई साहब ऐसा है कि जब मनीष सिसोदिया जी ने साफ बोल दिया कि हम मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब और आपको मैं क्या बोलूं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि बताइए कि हम ऐसा कौन सा काम करके आए हैं, या हमने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया। हम तो स्कूल ही तो मांग रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र, तो क्या ऐसे रवैया से क्या हम शिक्षित राष्ट्र और हो समर्थ सकता है राष्ट्र आपने उनसे अपॉइंटमेंट ना लिया हो, क्या आपने अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, उनसे बातें- अपॉइंटमेंट हमने कई बार डाला, तो वो क्या होता है कि अपॉइंटमेंट तो हमें देते नहीं है, वो उससे संबंधित विभागों के पास भेज देते हैं, लेकिन वो विभाग भी हमें मिलने से कतराते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी जो मिलना नहीं चाहते हैं। मतलब कि आपने अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया जो है वो भी लेकिन follow किया, लेकिन फिर भी- लेकिन बाद में हमें ये पता लगा कि नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के भी मंत्री जी मिलते हैं। तो हमने सोचा कि जरूरत ही नहीं है अपॉइंटमेंट के, तो हम उठाए अपना चल दिए कि भाई चलते हैं, मिलते हैं शिक्षा मंत्री जी से। लेकिन ये भी उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाई। 2 घंटा तक हम बैठे रहे और उसके बाद में हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये एक बड़ा ही मायूसी और दुखद बात है कि हम जिस विषय को लेके गए थे और आशा के साथ गए थे, तो मुलाकात तो नहीं ये हुई। सोच के थोड़ा सा बड़ा दुख सा लगता है। दुख होता है कि ये जनप्रतिनिधि का ये रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता उनको बड़ी उम्मीद से और आशा से चुन के भेजती है कि हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे। और खास करके शिक्षा जैसे विषय के ऊपर तो उनको खुद आगे आके इस पूरे विषय पे काम करना चाहिए और बात करना चाहिए। एक चीज़ और पासवान जी मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे विषय को लेकर दरअसल जो है आपके जो निजी साथी हैं, जो संस्था के व्यक्ति हैं, या जो आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सहयोगी हैं आपके, जो इस पूरे विषय को लेकर साथ में चलते हैं, जो विषय है वो किसी व्यक्ति का नहीं है और ये बहुत बड़ा विषय है। तो आप जो बता रहे हो साथियों का, तो मेरे हिसाब से बिना साथियों के सहयोग का ये पूरा मिशन सबसे पहले तो सफल ही नहीं है, और मेरे अंदर भी वो ताकत नहीं मिलता कि मैं कर पाता। तो एक तो आप साथ में बैठे ही हैं, बाकी हमारे साथी राकेश मौर्य जी भी है, और राजेश सिंह जी है, लक्ष्मण प्रसाद जी है, महेंद्र पाल मौर्य जी है, और मोहन यादव जी है, मुकेश झा जी है। तो इन सभी साथियों का बहुत ज़्यादा, अनिकेश झा जी है, इन सभी साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, क्योंकि बिना इनके सहयोग का मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इन सभी साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है, और हर जगह जगह इनका जो मार्गदर्शन मिला है, तभी हम जाके इस पूरे मिशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान होके और ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से काम कर पाए हैं। बिना अपने साथियों के सहयोग के ये पूरा का पूरा मिशन कामयाब भी नहीं हो सकता और हम काम कर भी नहीं सकते। तो हमारे साथियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इसके साथ जो है मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरे मुहिम का जो पूरे 4.5 सालों से आप जो है संघर्ष और निरंतर प्रयास करते चले आ रहे हैं, कि अभी उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, कि अभी क्या आपको ज़मीन मिल चुकी है, सरकारी स्कूल बनाना है, या इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, और आगे की आपकी जो है रणनीति कह लो या प्रक्रिया कह लो या योजना कह लो, वो क्या है, ज़रा वो आप लोगों को बताएं। वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीछे भी बताया कि DDA से लेके और किसी भी डिपार्टमेंट से हमें अभी सही तरीके से ये जवाब या लिखित प्रमाण कोई नहीं मिल पा रहा है कि स्कूल कहाँ बनेगा, लैंड कहाँ पे मिलेगा, क्या होगा। तो ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है, हमें अभी असमंजस में रखा गया है। डिपार्टमेंटों से कंटिन्यू पत्राचार हो रहा है, मीटिंग भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो है अभी इस पूरे विषय पे खुलासा नहीं कर रहे हैं कि ज़मीन कहाँ देंगे, स्कूल कहाँ बनेगा। तो इसी के तहत हम लोग एक समझ लीजिए नाराज़गी बोल सकते हैं या प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने DDA को एक लेटर देके और हम बोले कि भाई हम 16 तारीख को आ रहे हैं। 16/11/2018 को हम LG कार्यालय में गए थे, LG हाउस गए थे, और वहाँ पे एक हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया था। और किराड़ी के तमाम सामाजिक संगठन गए थे, उसमें बहुत सारे संगठन गए थे, युवा एकता संगठन है, पूर्वांचल का जो ज्योतिमाला जी हैं, संत कुमार शुक्ला जी भी हैं, और तमाम तरह के संगठन के लोग गए थे। आदर्श परिवार के राजू अतुल्ला जी गए थे।
बहुत सारे साथी गए थे, जो हम गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे एलजी को बताया कि आप बताइए कि लैंड क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है जो आप इस पूरे विषय के ऊपर कोई अपना रुख क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो हमें एलजी हाउस से यही जानकारी मिला कि हमें 3 हफ्ते का आप टाइम दीजिए, 3 हफ्ते में हम वहाँ पे सर्वे करते हैं, जांच करते हैं। अगर लैंड है हमारे पास, हमने उन्हें ये भी बताया कि सर लैंड है, बहुत सारी लैंड है डीडीए की वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन हम अपने स्तर से वहाँ पे जांच करवाते हैं। जांच करवा के अगर लैंड है तो 3 हफ्ते के अंदर हम आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देंगे। तो ये हमें एक अच्छी खुशखबरी है किराड़ी के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि ये पूरे संघर्ष में एक ये अच्छी खबर मिली है कि 3 हफ्ते में हमें कोई ना कोई गुड न्यूज़ देंगे। और अगला क्वेश्चन आपका ये था कि अगर इस पूरे विषय में कुछ नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस पूरे विषय पे एलजी हाउस तक जा सकते हैं तो अगला कदम क्या हमारा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस विषय पे पूछना और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि अगला हमारा कदम क्या होगा। तो हम स्कूल बनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से और गांधीवादी तरीके से हम किसी भी हद तक और कहीं भी जाने के लिए तैयार है। तो अगला जो रणनीति क्या होगा वो हम डीडीए की तरफ से जानकारी आती है उसके बाद ही हम अगली रणनीति का खुलासा करेंगे और उसके बाद करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक सरकारी स्कूल खुलवाने के लिए हम किसी भी हद तक गांधीवादी तरीके से जा सकते हैं। जो ये शब्द है जो मोहनलाल पासवान जी ने बोला, यही शायद इनकी अगली रणनीति या अगली योजना होगी कि गांधीवादी तरीके से जो है सरकारी स्कूल का जो निर्माण वो किराड़ी में किस तरीके से करवाए जा सकते हैं। तो आज की इस सुबह के समय पे जो है रविवार के दिन जो आप हमसे मिले और इस पूरे मुहिम पे जो आपके पूरे 4-4.5 सालों का संघर्ष रहा उसके बारे में आपने अपनी व्यक्तिगत जो, क्योंकि इसमें दरअसल हम सभी लोग साथी थे, लेकिन जो इसमें आपका जो योगदान था, जो आपका नेतृत्व था, उसके तहत हम लोगों ने सभी लोगों ने काम किया, जो हम बड़े ही खुशनसीब हैं। तो आज हम लोगों से यही बताना चाहते हैं कि पासवान जी ने जो भी आप लोगों को ये बताया कि इस किराड़ी प्रेम नगर में सरकारी स्कूल के निर्माण के लिए अगला जो कदम है वो गांधीवादी तरीके से हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ जो है हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ की मुहिम किराड़ी की मांग प्रेम नगर में सरकारी स्कूल का निर्माण के तहत जो है हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी विषय हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन और कुछ अपील भी करना चाह रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम अभी ये भी चाहेंगे कि आप लोगों से कुछ अगर अपील करना चाहें अंतिम शब्दों में, तो वो आप लोगों को संदेश देना चाहें। हाँ, ये जो विषय है वो किसी हमारा प्रयास मनोज चौहान, मोहनलाल पासवान या राकेश मौर्य या इन लोगों का मुहिम नहीं है। ये दरअसल मुहिम है पूरे किराड़ी का। ये समस्या पूरे किराड़ी प्रेम नगर का समस्या है। तो मुझे लगता है इस मुहिम के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन या किसी भी विषय से जुड़ा हो, लेकिन ये विषय हर आदमी के परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर आदमी का समस्या है किराड़ी का। तो मुझे लग रहा है कि यही अपील करना चाहूँगा कि किराड़ी के जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, जब भी इस मुहिम को ज़रूरत पड़े, इस स्कूल किराड़ी की मांग प्रेम नगर में हो सरकारी स्कूल निर्माण के विषय में, तो आप सभी लोग, क्योंकि देखिए जब घर में किसी को बीमारी होता है या कोई परेशानी होता है तो हम अपने ऑफिस से या किसी विषय पे छुट्टी लेके आते हैं ना, सभी लोग आते हैं। मेरे ख्याल से हर आदमी बोलेगा कि हम छुट्टी लेते हैं जब हमारे घर में मुसीबत पड़ता है। तो सेम वही चीज़ है, आज हमारे किराड़ी में ये सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी समस्या है। तो जब भी आपको बुलाया जाए इस पूरे विषय पे तो जरूर 1 दिन की छुट्टी हो या 1 घंटे की छुट्टी है, आप समय निकाल के इस पूरे विषय के ऊपर जरूर जुड़िए, जरूर मिलिए, क्योंकि ये विषय किसी मोहनलाल पासवान, किसी मनोज चौहान या किसी हमारा प्रयास का नहीं है, ये सीधा सीधा किराड़ी का विषय है। तो आप सभी के सभी लोगों से अपील है कि इस पूरे मुहिम में आप जितना सहयोग हो, जितना जुड़ना चाहे जुड़िए, क्योंकि ये आपका विषय है, ये आपके घर का विषय है, आपके समाज का विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही पासवान जी। तो जय हिंद, धन्यवाद।